अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से अडियाला जेल में इमरान खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के हवाले से कुछ खबरें चली। उसमें कहा गया कि इमरान खान ने गैर मशरूत अंदाज में माफ़ी की बात की है। इसमें असल हक़ाइक़ क्या हैं? राजा बशार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के और ख़ास तौर पर सियासत के ऊपर बड़ी गिरफ्त रखते हैं और एक एक खबर इनके पास होती है। राय साहब, इमरान खान के हवाले से कहा गया कि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं गैर मशरूत अंदाज में फ़ौज के साथ, और 9 मई के वाक़यात का तज़किरा किया गया। क्या ये टिकस चलें, टीवी चैनल ने चलाएँ, खबरें चली, सोशल मीडिया में चला, इसमें कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्तोरी साहब। इमरान खान ने माफ़ी की बात ज़रूर की है, ये नहीं कि उन्होंने माफ़ी की बात नहीं की, उन्होंने माफ़ी की बात की है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज निकालें, वो देखें और फिर मुझसे माफ़ी मांगें। उन्होंने ये भी बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुझे गिरफ़्तार किया गया, हमारे वकला को मारा गया, वहाँ पर जिस तरह घसीट कर हमें लेकर जाया गया, वो कौन लोग थे, वो कौम को बताया जाए। फिर उन्होंने बात कहा कि माफ़ी हमसे मांगी जाए, ना कि हम। ये जो टिकर वाला मामला है ना, अब देखिए ट्विस्ट करके इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगने की उससे बात की है। ये बात नहीं है बिल्कुल। जितना मैं इमरान खान को मैं जानता हूँ ना, इमरान खान आज भी पूरी इस्तकामत के साथ, पूरे कद के साथ उसी जगह खड़ा है जहां 5 अगस्त 2023 को वो खड़ा था। 5 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान वो सजा जब हुई तो गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद आज तक जो उनका नैरेटिव है ना, वो ना एक कदम पीछे हटा है और ना एक कदम आगे गया है। इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि 1 साल कुछ दिन हो गए इमरान खान को गिरफ्तार हुए। इमरान खान ने ये नहीं कहा जी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इमरान खान ने ये नहीं कहा जी कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए। इमरान खान ने ये नहीं कहा मेरी कमर में दर्द हो रहा है। इमरान खान ने इनसे मांगा, क्या मांगा इनसे? इनसे कहा कि मुझे साइकिल दें जी, मैंने एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, इमरान खान ने कहा जी कि मेरी वो एक्सरसाइज करने वाला जहाँ वो मुझे ग्रांट दिया जाए जहाँ मैं एक्सरसाइज करूँ। उसे किताबें मांगी, उसे और कोई चीज़ नहीं मांगी। वो गर्मी सर्दी सब कुछ उसे बर्दाश्त किया। ये जो लोग कहते थे ना कि इमरान खान, असल में अलमिया क्या है स्टोरी साहब? अलमिया ये है कि ये जो लोग कहते थे ना कि इमरान खान इक़्तिदार से निकलेगा तो दूसरे दिन मुल्क से भाग जाएगा, इमरान खान को हम जेल में डालेंगे तो इमरान खान 3 दिन नहीं निकालेगा। इमरान खान ने इनकी हर कही हुई बात को गलत साबित किया है। अब ये खुद रास्ता तलाश कर रहे हैं, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इमरान, इस तरह की खबरें चलाकर हम जो कहें तो कहीं ना कहीं कोई नैरेटिव बिल्ट हो कौम के सामने, और कहे जी इमरान खान वाकया जो है ना वो माफ़ी तो मांग रहा है। भाई वो तो लेट गया है, वो लेटा ज़रूर है लेकिन शेर की कच्छार में लेटा हुआ है, वहाँ कैलोला कर रहा है वो। ये नहीं कि वो उनसे जब वो अंगड़ाई लेता है ना तो ये लगड़बग्गे कहते हैं जी कि बस जी वो तो हमारी तरफ रहम भरी नजर से देख रहा है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये जो ट्विस्ट करने वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। केस नवाज शरीफ का केस चल रहा था, पनामा केस। उस केस को मैं कवर कर रहा था और मैं उस वक़्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं नहीं था उस वक़्त। मैं उस वक़्त एक न्यूज़ एजेंसी के साथ था, वेबसाइट के साथ, इंटरनेशनल अदारे के साथ काम कर रहा था। वहाँ पर एक ख़ास बंदा अंदर जाता था, वो टिकर बनाता था। वो टिकर बनाकर बाहर आकर वो तमाम टीवी चैनल को जो नुमाइंदे थे ना, उनको वो सर्कुलेट करते थे और वो वही टिकर चलते थे जो वो सर्कुलेट होते थे। मैं ये देखता था ये क्या सीन है सारा। मुझे बाद में पता चला कि यार टिकर बनाने वाला तो कोई और है, साफ़ी है ही नहीं, साफ़ी तो है ही नहीं वो। तो यहाँ पर इनको जो सर्कुलेट किए जाते हैं वो तो वही टिकर चलते हैं जो इन्हें सर्कुलेट किए जाते हैं। हक़ाइक़ कुछ उसके बिल्कुल बरअक्स होते हैं। भाई साहब, क्या आप ये समझते हैं कि जो अडियाला जेल में इमरान खान की समातें कवर करने जाते हैं जो सहाफ़ी हैं रावलपिंडी के, वो सहाफ़ी टिकट नहीं बनाते, कोई और बना के देता है? फिर ये है कौन? बिल्कुल ऐसी बात है जी। ये वही है लोग होते हैं जिनका जिक्र तज़किरा इमरान खान साहब वो हाथ हिलाकर कहते हैं ना कैमरे की तरफ। और यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि चीफ जस्टिस साहब एक इस पूरे अडियाला जेल को कर्नल साहब जो है ना वो कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो उसने इमरान खान ने कहा था ना, जिस पर जस्टिस अतमुल्लाह ने बाद में एक समात में भी कहा था कि इमरान खान ने जो इल्ज़ामात लगाए वो बड़े संजीदा नौइयत के इल्ज़ामात है, हमें उस तरफ देखना चाहिए। ये वही है, इसमें तो ढकी छुपी बात नहीं है। स्टोरी साहब, 77 साल से आपका इस मुल्क को कौन कौन चला रहा है?
आज आपकी पार्लियामेंट को कौन चला रहा है? आज आपके सुप्रीम कोर्ट को कौन, ये जो कहते हैं ना जी कि मुदाखलत वगैरह नहीं होती, ये तो झूठ पर मबनी। काजी साहब कहते हैं मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई है। जो इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था, आपने मुदाखलत की थी, उन्हें कहा था कि आपने अप्रोच करके उन्हें कहा था कि भाई आप ये फैसला दें। मैंने अप्रोच किया था, मेरी तो इतनी औकात नहीं है, आपकी भी इतनी औकात नहीं है कि जजेस को अप्रोच करे और कहे कि ये काम करें। ये वही करते हैं जिनका जिक्र इमरान खान कई बार कर चुका है। ये वही करते हैं जिन्होंने हुसैन शहीद सुहरावर्दी को इस मुल्क से बाहर निकाला था, जला वतन किया था। ये वही करते हैं अच्छा राय साहब, जिनका जिक्र नवाज शरीफ बार बार करते रहते थे। अच्छा राय साहब, आपने जब नवाज शरीफ का तज़किरा किया तो एक खबर चल रही है गुज़िश्ता रोज़ से कि नवाज शरीफ ने भी बिल आखिर जमहूरियत की बका की सोच जो है वो परवान चढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन उनके रास्ते में उनकी बेटी मरियम नवाज रोड़े अटका रही है। और नवाज शरीफ ने ये ख्वाहिश का इजहार किया है नून लीग की क़यादत के सामने कि वो इमरान खान से इस मामले में बात करना चाहता है। इस बात पे कितनी सदाकत है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ के कैंप के जो लोग हैं, नवाज शरीफ के करीब करीब लोग जो है ना, वो उनके 2-3 लोग उनके बड़े करीब है। एक उनमें से एक का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से भी है, जो उनके बहुत करीब है, और एक का ताल्लुक लाहौर से भी है, साहब का वो पिंडी के रहने वाले हैं, जो उनके बहुत करीब है। एक का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, लेकिन वो सबका पिंडी के रहने वाले थे, जो उनके बहुत करीब है। जब ये खबर आई तो मैंने गुजरे रोज़ जो कल गुजर गया, मैंने, अच्छा, उन तीनों लोगों से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। मैंने उन्हें कॉल की कि इस तरह की कोई बात हुई है। आजकल नवाज शरीफ साहब आपको पता है छांगला गली में है, वो जो अहमदाबाद के करीब है, आजकल खामोश है। खामोश है। उन्होंने मुझे, एक बंदे ने, ये 2 बंदों ने तो मुझे खैर इस पर कुछ अपने नहीं दिया, जो रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने कोई नो कमेंट्स कहा। लेकिन एक बंदे ने मुझे कहा जी कि नवाज शरीफ ने इस तरह का, उनके अंदर जो सोच है वो पाई जाती है, इस तरह का उन्होंने जिक्र भी किया है। मैंने पूछा फिर आड़े कौन आया? उन्होंने कहा आड़े वही आया जो उनकी बेटी है, उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज, या जो एक खुद साख्ता, जिसे वो अपनी आयरन लेडी बनी हुई है, उनकी, उनका वो उनके, आप उनकी, यार उनकी हर चीज़ आर्टिफिशियल है। आप उनकी चाल डाल देखें, आप उनकी गुफ्तगू देखें, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, उनका तार चढ़ाव है, वो भी मसनूई है, वो भी आर्टिफिशियल है। अच्छा, हवस इक़्तिदार उस खातून में इतना है, वो इतना है कि देखिए इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी चलेगी तो मुझे मुल्क चलेगा, लेकिन वो खातून अगर कोई देखिए अस्तोरी साहब, होता क्या है, वो ये होता है कि आपके पास जो सियासतदान होता है ना, उसके पास एक बड़ा बारीक धागा होता है असूल का। अगर वो असूल के उस बारीक धागे को उन्होंने छोड़ दिया तो पीछे आपके पास बचता क्या है? कुछ नहीं बचता। मोहतरमा मरियम नवाज ने अपने बाप को, जिसे नवाज शरीफ कहते हैं, उसने इतना मजबूर किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इतना मजबूर किया कि वो तकरीर नहीं करना चाहते थे 8 फरवरी के बाद, जो उन्हें उनसे तकरीर करवाई गई, और ये तकरीर मोहतरमा मरियम नवाज ने करवाई। वो उस जाली मंडेट पर खड़े होकर मियाँ साहब कहते थे ये मेरी लेगेसी नहीं है, मैं एक मियाँ साहब का माजी जिस तरह भी रहा जी। बिल्कुल, इस बात से हम सब एग्री करते हैं। मियाँ साहब ने सबक बहुत सीखा है और वो आज भी ये कोशिश करते हैं कि कम अज़ कम चलो माजी में जो हुआ मुस्तकबिल में कोई जमहूरी अंदाज में पाकिस्तान चले। तो मरियम नवाज रोड़े अटकारी, ये खबरें चल रही हैं गुज़िश्ता रोज़ से, और फिर एक तासुर ये भी दिया जा रहा है, एक कुछ सोशल मीडिया में, जैसे अभी मैं और आप बैठ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रूम में हम दोनों बैठ के पढ़ रहे थे सोशल मीडिया में, कि एक वो ट्वीट था या कोई फेसबुक पेज पे लिखा हुआ था कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी ने, हसीना वाजिद ने, अपने बाप के मशूमे गिरवा दिए, और पाकिस्तान में जो मरे हुए शेख मुजीब है उनके, और पाकिस्तान में जिंदा बाप के मरियम नवाज अपनी जो बेटी है उनकी मियाँ साहब की, वो उसको बेचारे को मरवा रही है। क्या समझते वाकई है? अब देखिए, मैंने कहा ना कि मरियम नवाज हवस इक़्तिदार की इतनी उनके अंदर वो पाई जाती है, इक़्तिदार की हवस, वो इक़्तिदार की इतनी भूखी है। कल उन्होंने एक ट्वीट किया मरियम नवाज ने कि माफ़ी पता नहीं उनसे मांगी जाती है जो कोई जुर्म नहीं करते, मुजरिम को माफ़ी। अब ये किसको सुना रही थी मरियम? इमरान खान। ये इमरान खान को नहीं सुना रही थी, फिर किसको सुना रही है? ये तो उस कोतवाल को सुना रही थी, मियाँ साहब को नहीं, उस कोतवाल को सुना रही थी कि जो हमेशा से 77 साल से वो मुलजिम के साथ साजबाज करके
जो है वो मामला ठीक कर देते। ये उनकी मेहनत कर रही थी, इसे सुन गुन मिल चुकी थी मरीम नवाज को कि देखिए जो सियासतदान होता है उसके मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। इब्रार साहब वो किसी भी हालत में भी हो ना, वो हार्ड लाइनर हो, स्टैब्लिशमेंट के साथ, जर्नलों के साथ उसके या किसी भी उसके मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। मरीम नवाज इनको सुना रही थी, हमारे जर्नलों को, कि आप जो है ना वो माफ़ी इनको नहीं देना है, लेकिन उसे पता था कि ये मामला चल रहे हैं। वो उस इसलिए बात कर रही थी कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो काम कर रही हूँ, लेकिन वो काम कहाँ कर रही है। अब देखिए नून लीग की जो हालत है वो किसने की है, वो मरीम नवाज ने। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ के बीच में जो आपने देखा होगा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लाहौर जाते हैं। अब मुझे बताएं कि कोई एक मुलाकात 8 फरवरी के बाद, इंतखाबात के बाद आज तक कोई मुलाकात पंजाब के सीएम की और प्राइम मिनिस्टर की हो। पंजाब पाकिस्तान का 60% है यार, 60% पाकिस्तान का है वो, लेकिन कोई मुलाकात नहीं हुई। इस खानदान में दूरियां भी पाई जाती है बीच में, और नवाज शरीफ को इस बात का अदराक है, वो जानते हैं बाखूबी, लेकिन वो क्या करें, वो बेटी के हाथों मजबूर है। और इनकी सियासत, अब मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ की यह ख्वाहिश है कि मैं बहुत हो चुका है, वो जानते हैं कि बहुत हो चुका है इस मुल्क को, 77 साल से ऐसा ही चल रहा है। वो चाहते हैं कि मैं जाऊँ, मैं गाड़ी लेकर चला जाऊँ जनाब अडयाला, जाकर मैं इमरान खान से मुलाकात करूँ। अब देखिए कल जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे, वो मिन्नतें तरले कर रहे थे, जी देखें खान साहब आप एक सियासी हकीकत है, इस मुल्क ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, इस मुल्क की आवाम ने आपको एक सियासी जमात का सरबराह बना दिया, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका सियासी मुखालिफ ज़रूर हूँ, आप सियासतदानों से बात करें, हमारे पास आएँ, हमारे पास बैठे। वो मिन्नत तरला कर रहे थे ना। इस मुल्क, ये मुल्क उस वक़्त तक, ये बात अज़ुल मन शम्स है, ये लिखी हुई बात है कि ये मुल्क उस वक़्त तक तरक्की नहीं करेगा जब तक आप इमरान खान से हाथ नहीं मिलाएँगे। मरीम नवाज़ वो शेख हसीना वाजिद भी तो यही कह रही थी लास्ट इतवार तक, वो तो यही कह रही थी पीर को, तो जब वो गए तुलबा ढाका की तरफ, तो इतवार तक तो स्तोरी साहब यही कह रहे थे, ना जी ये तो इक़्तिदार, ये कुर्सी मेरे साथ चिमट गई है, अब इस कुर्सी से मुझे कोई उठा नहीं सकता। उसने कहा जी कि मार दें जनाब इन लोगों को जो सड़कों पर आ रहे हैं, ये दहशतगर्द है, इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। तो उन्होंने कहा कि हमने, वहाँ की पुलिस ने कहा हमारे पास तो गोलियां खत्म हो गई है, फौज ने कहा कि हम पुलिस को रेस्क्यू कर सकते हैं, लेकिन हम अपने वहां पर गोली नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पर इस सब कंटिनेंट रीजन हिंदुस्तान को छोड़कर यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलमिया है। वो अलमिया ये है कि जो भी अपने हकूक की बात करता है ना, अपने हक की खातर निकलता है ना, आप उसे दहशतगर्द बना देते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग निकलते हैं, आप उन्हें दहशतगर्द बना देते हैं। यार मुझे ये बताएं कि यहाँ पर वो अहमद वकास जंजुआ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान का इंटरनेशनल मीडिया का कोऑर्डिनेटर है, उसे आप गिरफ्तार करते हैं, उसे आप श्रीनगर, वो गिरफ्तार उसे घर से करते हैं आप, सीसीटीवी फुटेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलती हैं, आप श्रीनगर हाईवे से वो एफआईआर में लिखते हैं कि वो वहाँ पैदल जा रहा था और उसके बैग से आपने पता नहीं बारूदी मवाद और तोप बरामद कर ली, फिर आपने उसे टीटीपी के साथ जोड़ दिया। आप कल वो अस्तोरी साहब, आप वो वीडियो क्लिप कहीं निकालें जब DGISPR उस वक्त के आसफ गफूर, जनरल आसफ गफूर, ये कह रहे थे जी PTM जो है, PTM वो दहशतगर्द जमात है, वो कह रहे थे कि हमारे पास सबूत है। अहमद मैंने पूछा कौन सा सबूत है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने फलां फलां जगह जो है वो ब्रीफ केस लिए, फलां अकाउंट में पैसे आए, फलां अकाउंट में डॉलर आए, लेकिन वो साबित नहीं कर सकते थे अभी तक। अच्छा राय साहब, आखिरी सवाल है आपसे। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में कल बहुत सारी बातें की। एक तरफ से जरदारी, नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी को ललकारा, MQM को ललकारा, साथ साथ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दिया और हुकूमत को भी पैगाम दिया। वहीं पर एक बार फिर उन्होंने ये तज़किरा ज़रूर किया कि 9 मई के वाक़यात का, ख़ास तौर पर जो कल से चल रहा है मशरूत माफ़ी के हवाले से, कि जो CCTV फुटेज हैं वो निकाली जाएँ। अगर मेरा कोई कारकुन उसमें मुलविस पाया गया तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा और उसे मैं पार्टी से भी निकालूंगा। अगर दीगर सूरत अगर कोई मेरा वर्कर नहीं होगा तो फिर माफ़ी कौन मांगेगा? ये किस की तरफ इशारा है? अच्छा ये आप पता है जी आपको स्तोरी साहब, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वो 6 जो 9 मई में GH के उस हमजा कैंप के सामने जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उनका यहाँ जमानत का केस आया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल उस केस की, उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। वो मांग रहे थे प्रोसिक्यूशन से कि आप CCTV फुटेज दें, वो कह रहे थे हमारे पास CCTV फुटेज नहीं है। वो पूछा उनसे कि वो कहाँ गई, उन्होंने कहा वो तोड़ दिए गए। अब तोड़े किसने, सवाल तो ये है ना।
अब देखिए सीसीटीवी वैसे फुटेज कैमरे टूट सकते हैं लेकिन उसका जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड है वो तो कहीं नहीं वो जाता। तो नहीं है ना, लेकिन ये अब अस्तोरी साहब आप भी वो बात करते हैं ना, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, वो राहदारी ब्रांच में वो तोड़कर सारा शीशे वगैरह तोड़ के, मैं वहाँ मौजूद था। वो डीआरवी कहाँ गया था? सीसीटीवी फुटेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि उन नाबालग चोरों के खिलाफ आप एफआईआर करवाएं, वो अभी तक एफआईआर नहीं हुई। वो कौन लेकर गया था? इमरान खान तो यही कह रहे हैं ना कि वो सीसीटीवी फुटेज निकाले, वो डीआरवी लेकर आए, वो सिस्टम लेकर आए, लग पता जाएगा कि कौन जो है वो इसमें मुलव्वस है। वो बात दुरुस्त कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि अगर मेरे लोग मुलव्वस हुए, मेरी पार्टी के लोग, मैं उनको पार्टी से भी निकालूंगा और मैं माफ़ी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे लोग मुलव्वस हो तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा अगर मेरे लोग मुलव्वस नहीं है। तो ये जिस तरह एक ये प्लान, जिस तरह असद कैसर ने भी रात को कहा कि ये 9 मई एक प्लान, एक प्री प्लान था, जिसमें आईजी इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद नहीं, आईजी पंजाब और मोहसिन नकवी जो है इसमें वो इस प्लान का हिस्सा थे। ये सारी चीज़ें प्लान की गई थी। अब ये तो तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं। अब मुझे ये बताया स्टोरी साहब, 9 मई के हवाले से किसी भी अदालत में आज तक प्रोसिक्यूशन ने कोई सबूत दिया, कोई एविडेंस दिया? सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने नहीं देखा। नहीं देखा ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नहीं हुआ, किसी ने नहीं दिया। आपके लाहौर हाई कोर्ट में भी किसी ने नहीं दिया। वो इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में जो जमानत मिली है वो किस बेसिस पर मिली है? हालिया हमजा को जो रिहाई हुई है वो किस बेसिस पर हुई है? उसके बाद और भी दीगर लोग हैं, वो किन बेसिस पर? सबूत न होने के बाद अदालतें देखिए शवाहिद पर फैसला करती है ना। अगर आपके पास शवाहिद ही न हो तो अदालतें तो ये नहीं कह सकती कि इस बंदे पर मुकदमा बना दें यार, इसे जेल में डाल दें। चलें, थैंक यू। राजा बशाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर पत्रकार कहते हैं हम राजा साहब को, क्योंकि इनके जो अल्फाज होते हैं यकीनन वो बहुत सारे आजकल के नौजवान सहाफ़ी, खासतौर पर मुझ जैसे नौजवान सहाफ़ी जब आते हैं तो उन्हें समझ नहीं आते राजा साहब की बातें, क्योंकि इनकी एक तो उर्दू बहुत अच्छी है और ये ख़ास तौर पे किताबें बड़ी शौक़ से पढ़ते हैं, हिस्ट्री के ऊपर इनकी बड़ी अच्छी नॉलेज है। और जिस तरह इनके अल्फाज, अभी इन्होंने जो बात बताई कि कल एक इनका ट्वीट था, पूरे पाकिस्तान के बहुत सारे सोशल मीडिया वालों ने इनका वो ट्वीट उठाकर इनके नाम के साथ, इनकी तस्वीर के साथ, वो इमरान खान के हवाले से ट्वीट है वो लगाया। और राजा बशाद साहब ने जिस तरह इस पूरी हिस्ट्री को, कि किस तरह इमरान खान ने अडियाला जेल में बात की, किस तरह सहाफ़ियों को टिकट्स बनवाए जाते हैं और बाहर शेयर किए जाते हैं, और फिर माजी में पानामा में किस तरह टिकट्स बनवाए जाते थे, और इसके साथ साथ जो अडियाला जेल में बैठे इमरान खान ने कल जो माफ़ी की बात की है, वो मशहूद माफ़ी इसी बुनियाद पर की है कि अगर सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर, कोई कारकुन उसमें मुलविस पाया गया तो वो माफ़ी भी मांगेंगे, फिर उन्हें पार्टी से भी निकालेंगे। अगर वो फुटेज लाने के बाद अगर वो साबित नहीं हुआ तो फिर माफ़ी जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो मांगेंगे। ये दोनों तरफा बात है और ये आम सी बात है कि इल्ज़ाम लगाने वाले या जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया वो दोनों ही ये बात कर सकते हैं। देखते हैं, एक तरफ नवाज़ शरीफ और जो है वो ख्वाहिश रखते हैं कि इमरान खान से जमहूरियत की बका के लिए, मईशत की बका के लिए बातचीत की जाए, लेकिन उनकी बेटी मरियम नवाज़ रोड़े अटका रही है। ये अफवाहें, ये खबरें भी गर्दिश करी गुज़िश्ता रोज़ से। देखते हैं पाकिस्तान की सियासत का जो मेवर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे मामला अब आ चुके हैं। पीटीआई की मखसूस नशस्तों के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त आई, फिर पार्लियामेंट में जो कानून साजी हुई उसकी दरख्वास्त भी आई है, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस के दरमियान इख्तिलाफात हैं। ये सब कुछ हर तरफ इस वक्त एक अजीब से सूरत-हाल बनी हुई। देखते हैं ये सूरत-हाल कब बेहतर होती है। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।